विद्युद्दाम समप्रभां मृगपतिस्कन्धस्थितां भीषणां कन्याभिः करवालखेटविलसद्धस्ताभिरासेवितां हस्तैश्चक्रगदासिखेटविशिखांश्चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। प्रातःकालीन पावन पुनीत वेला में जगद्धात्री त्रिगुणात्मिका शक्ति का ध्यान कर सुप्रभातम के आज के इस अंक में मैं गवीश द्विवेदी करता हूं आप सभी का स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन। आइए करते हैं आज के अंक का श्री गणेश। तिथि नक्षत्र आदि 5 अंगों के मेल से पंचांग बनता है। सनातन परंपरा में पंचांग ही समय का नियंता है। मनुष्य जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति के लिए मुहूर्तादि विचार इसी विद्या के आधार पर करते हैं। इसी क्रम में सबसे पहले जान लेते हैं आज के तिथिवार एवं नक्षत्र को। आज का पंचांग युगाब्द 5128, विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948, उत्तरायण, ज्येष्ठ मास, कृष्ण पक्ष, दशमी तिथि, बुधवार, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। कालक्रम के पश्चात अपक्रम सुभाषित का। जनप्रतिनिधि का कर्तव्य केवल शासन करना नहीं बल्कि जनसेवा, न्याय की रक्षा और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखना भी है। सनातन वाङ्मय में भी जनप्रतिनिधि के आदर्श गुणों और कर्तव्यों का वर्णन हमें मिलता है। आइए इसी विषय पर आधारित देख लेते हैं आज का यह सुभाषित। सदानुरक्त प्रकृतिः प्रजापालन तत्परः विनीतात्मा हि नृपतिर्भूयसी श्रियमश्नुते। जो जनप्रतिनिधि सेवा को अपना धर्म मानकर निरंतर जनहित में कार्य करता है, सुशासन द्वारा जनता की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करता है तथा विनम्रता व संयम के साथ विकास को लक्ष्य बनाकर समाज की उन्नति के लिए समर्पित रहता है, वास्तव में वही जन विश्वास, यश और समृद्धि प्राप्त करता है। A people's representative who regards service as a sacred duty works tirelessly for the welfare of the people, ensures their security and well-being through good governance, and remains dedicated to the progress of society with humility, self-discipline, and a commitment to development, truly earns the trust of the people, honor, recognition, and prosperity. सनातन परंपरा में कैलाश मानसरोवर की यात्रा को केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि इसे तीर्थों का राजा कहा गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत भगवान शिव और माता पार्वती का पावन निवास स्थान है। यहाँ महादेव अपने गणों, यक्षों और ऋषियों के साथ निवास करते हैं और समाधि में लीन रहते हैं। यह स्थान न केवल हिंदुओं के लिए बल्कि बौद्ध, जैन और बौद्धानुयायियों के लिए भी अत्यंत पूजनीय है। आइए विस्तार से इसके विषय में जान लेते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। ऊंचाई ऐसी कि आसमान झुक जाए, दिव्यता ऐसी कि विज्ञान भी नतमस्तक हो जाए। ये है तिब्बत के पठार पर स्थित कैलाश पर्वत। हिंदू धर्म में इसे केवल पर्वत नहीं बल्कि ब्रह्मांड की धुरी माना गया है। वह केंद्र जहां से देवों के देव महादेव पूरी सृष्टि का संचालन करते हैं। कैलाश पर्वत वह रहस्य जो पौराणिक कथाओं से आरंभ होकर आधुनिक विज्ञान की कसौटियों तक फैला है। न कैलाश समो देवो न कैलाश समो गिरिः, न कैलाश समम तीर्थम न कैलाश समो महान। कैलाश के समान न कोई देव है
न कैलाश के समान कोई पर्वत है, न कैलाश के समान कोई तीर्थ है, और न ही कैलाश के समान कोई महान स्थान है। मानसरोवर को 51 शक्तिपीठों में एक माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ माता सती की दाईं हथेली गिरी थी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मानसरोवर झील का निर्माण स्वयं ब्रह्मा जी ने किया था। पौराणिक मान्यता यह भी है कि अमृत की कुछ बूंदें यहाँ गिरी थीं। इसलिए मानसरोवर में स्नान करने से पिछले 100 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। कैलाश की एक परिक्रमा से वर्तमान जन्म के पाप नष्ट होते हैं, जबकि 108 परिक्रमाएं करने से व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। कैलाश केवल सनातन धर्मावलंबियों का ही नहीं, बल्कि कई धर्मों की भी आस्था का संगम है। जैन धर्म के अनुयायी इसे अष्टापद कहते हैं, जहां प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को निर्वाण प्राप्त हुआ। बौद्ध धर्म में इसे कांग रिनपोचे कहा गया है, जो बुद्ध का स्वरूप है। प्राचीन बौद्ध धर्म के लोग इसे अपनी शक्ति का केंद्र मानते हैं। यहाँ की मिट्टी में हजारों सालों की प्रार्थनाओं की गूंज सुनाई देती है। आज भी वैज्ञानिक हैरान है कि कैलाश पर्वत की आकृति एक विशाल पिरामिड जैसी क्यों है। भूवैज्ञानिकों का मानना है कि यह पर्वत चुंबकीय ऊर्जा का भंडार है। यहाँ से एशिया की 4 विशाल नदियां सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज और कर्णाली निकलती हैं। ये नदियां कैलाश पर्वत के चारों ओर अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। कुछ अनुसंधानकर्ताओं का दावा है कि कैलाश के चारों ओर एक टाइम डायलेशन यानी समय का फैलाव महसूस होता है, जहां नाखून और बाल सामान्य से अधिक तेजी से बढ़ते हैं। कैलाश मानसरोवर की यात्रा केवल एक शारीरिक चुनौती नहीं, बल्कि स्वयं से साक्षात्कार का अवसर है। यहाँ आकर तर्क मौन हो जाते हैं और केवल श्रद्धा बोलती है। हर साल हजारों लोग उस शून्य की तलाश में यहाँ आते हैं जिसे हम शिव कहते हैं। नारायण दत्त मिश्र के साथ गिरीश मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग में कैलाश मानसरोवर के विषय में विस्तार से जानने के बाद कार्यक्रम में अब समय हो चला है कल्प विराम का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज, जल्द लौटेंगे। हमारी शादी के बाद तो 4 ही दिन में छाले निकल आए थे हाथों में। इसका हाथ देखो, महीना भर से चमक रहा है। काहे कि घर में तब सुविधा ना रही, और अब शौचालय है, पानी है, गैस भी है घर में। अभी काम भी करेगी और नाम भी विश्वास है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से, और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। अल्प विराम के पश्चात पुनः आप सभी का स्वागत है सुप्रभातम कार्यक्रम में बात स्वास्थ्य की। स्वस्थ रहने की यात्रा में हम आपके लिए लेकर आते हैं एक स्पेशल हेल्थ सीरीज, जिसमें स्वास्थ्य को समग्र दृष्टिकोण के रूप में दिखाया जाता है। तो चलिए योग 360 में और जान लेते हैं प्राकृतिक तरीके से स्वस्थ रहने के पद्धतियों के विषय में। आज का विषय है हृदय।
योग 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। सड़क पर ट्रैफिक जैम हो जाए तो गाड़ियां रुक जाती हैं, लेकिन अगर ट्रैफिक जैम होता है हृदय की नसों में तो जिंदगी रुकने का खतरा रहता है। आज हम बात करेंगे हमारे हृदय, हमारे जीवन के इसी दुश्मन हार्ट ब्लॉकेज के बारे में। हृदय धमनी में रुकावट जीवन में रुकावट बन सकती है। हार्ट ब्लॉकेज की समस्या चुपचाप आती है और अचानक बड़ा झटका दे जाती है। हृदय की सेहत में अब बिल्कुल देर नहीं, जागरूकता से बढ़कर कुछ और नहीं। तो आइए अपने हृदय को स्वस्थ रखने की दिशा में मजबूत कदम बढ़ाते हैं। आज आपको हार्ट ब्लॉकेज से बचने के कुछ इफेक्टिव तरीके बताते हैं। कॉरोनरी आर्टरी डिजीज स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा है। अनियंत्रित जीवन शैली, असंतुलित खान पान, अधिक वजन, धूम्रपान और तनाव जैसे कारक हृदय रोग की संभावना को बढ़ा देते हैं। कॉरोनरी आर्टरी डिजीज, जिससे प्रभावित व्यक्ति की धमनियों में धीरे धीरे वसा व कोलेस्ट्रॉल एकत्रित होने लगते हैं, जिसके कारण अवरोध उत्पन्न हो जाता है। हृदय की धमनी में अवरोध के कारण हृदय तक रक्त नहीं पहुंचता और व्यक्ति को हृदयाघात हो जाता है। धमनियों में वसा एकत्रित न हो, इसके लिए उपयोगी हैं कुछ सरल प्राकृतिक उपाय। थोड़ा चलिए, थोड़ा मुस्कुराइए, सेडेंटरी लाइफस्टाइल को दूर हटाइए, कीजिए नियमित योग अभ्यास, हृदय की धमनियों में ब्लॉकेज होने से बचाइए। अगर आपके हृदय में ब्लॉकेज है तो बहुत महत्वपूर्ण है कि आप नियमित रूप से योगाभ्यास करें। और इसी श्रृंखला में सबसे पहला अभ्यास जो आप लेंगे वो है गोमुख आसन का अभ्यास। तो गोमुख आसन का जब हम अभ्यास लेते हैं, इस तरह से पैरों को सामने फैला देते हैं। बाएं पैर को फोल्ड ऐसे करते हैं कि वो दाईं हिप को आपकी एड़ी छू जाए और दाएं पैर को उसके ऊपर फोल्ड कर लेते हैं ऐसे कि उसकी जो एड़ी है वो आपके बाएं हिप को छू जाए, यानी इस स्थिति में आप आ जाएं। गाय के मुंह जैसी स्थिति आपके पैरों की बन जाए। अब जो पैर ऊपर है यानी दायां पैर, वही हाथ ऊपर से पीछे जाएगा और जो पैर नीचे है वही हाथ नीचे से पीछे जाएगा और दोनों हाथों को इस तरह से पीछे मिला दीजिए। अब इसको मिलाने के लिए ऐसे झुकना नहीं है, यानी इस स्थिति में भले पीछे हाथ मिले या ना मिले, लेकिन आपका चेस्ट का पूरा एक्सपेंशन होना चाहिए। और इस स्थिति में आकर के आप 5 बार लंबा गहरा सांस लेंगे। आपको सांस को बिल्कुल भी रोकना नहीं है। इस प्रकार से 5 बार लंबा गहरा सांस लीजिए, हाथों को वापस ले आइए। इस ही प्रक्रिया को अब हम दूसरी ओर, यानी पैरों की स्थिति भी परिवर्तित हो जाएगी, हाथों की स्थिति भी परिवर्तित हो जाएगी। रुकावट जीवन में रुकावट बन सकती है। हार्ट ब्लॉकेज की समस्या चुपचाप आती है और अचानक बड़ा झटका दे जाती है। हृदय की सेहत में अब बिल्कुल देर नहीं, जागरूकता से बढ़कर कुछ और नहीं। तो आइए अपने हृदय को स्वस्थ रखने की दिशा में मजबूत कदम बढ़ाते हैं। आज आपको हार्ट ब्लॉकेज से बचने के कुछ इफेक्टिव तरीके बताते हैं। कॉरोनरी आर्टरी डिजीज स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा है। अनियंत्रित जीवन शैली, असंतुलित खान पान, अधिक वजन, धूम्रपान और तनाव जैसे कारक हृदय रोग की संभावना को बढ़ा देते हैं। कॉरोनरी आर्टरी डिजीज, जिससे प्रभावित व्यक्ति की धमनियों में धीरे धीरे वसा व कोलेस्ट्रॉल एकत्रित होने लगते हैं, जिसके कारण अवरोध उत्पन्न हो जाता है। हृदय की धमनी में अवरोध के कारण हृदय तक रक्त नहीं पहुंचता और व्यक्ति को हृदयाघात हो जाता है। धमनियों में वसा एकत्रित न हो, इसके लिए उपयोगी हैं कुछ सरल प्राकृतिक उपाय। थोड़ा चलिए, थोड़ा मुस्कुराइए, सेडेंटरी लाइफस्टाइल को दूर हटाइए, कीजिए नियमित योग अभ्यास, हृदय की धमनियों में ब्लॉकेज होने से बचाइए। अगर आपके हृदय में ब्लॉकेज है तो बहुत महत्वपूर्ण है कि आप नियमित, जब आपको रिलैक्स होना है तो आप ऐसे पैरों को सामने फैलाएंगे, गर्दन को पीछे बहुत सरल और सहज अभ्यास है। इसको नियमित रूप से आप अभ्यास करें। इसी के साथ साथ योग निद्रा का अभ्यास नियमित रूप से करते रहें। दूसरा अभ्यास हम लेंगे गुंजन गति का अभ्यास। क्रॉस लेग्ड पोजीशन में बैठेंगे, पहली उंगली से कानों के फ्लैप को बंद करेंगे, आंखें बंद रहेंगी, नासिका से सांस भरना और सांस छोड़ते हुए गुंजन, भ्रमर गुंजन करनी है और गति देनी है। कैसे, देखिए एक बार। जितनी देर सांस को बाहर छोड़ सकते हैं तब तक गति देनी, गुंजन करनी।
फिर कानों को खोल देना, हाथों को वापस ले आना, थोड़ी देर रुकेंगे, आंखों को खोल दें। रखें अपनी डाइट का ख्याल, तेल मसाले का कम हो खेल, होगा हार्ट ब्लॉकेज से बचाव, जब हेल्दी हैबिट्स और बैलेंस डाइट का होगा परफेक्ट मेल। जो हेल्दी फैट्स हैं वो खाएं। आप ज़्यादा से ज़्यादा सलाद या उबली हुई सब्जियां, फल जो है वो ज़्यादा मात्रा में आप ले सकते हैं। इसके अलावा जो फाइबर जो है वो आपको शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है अगर आपको कोलेस्ट्रॉल कम करना है। तो फाइबर के लिए आप मिक्स जो अनाज हैं उनकी रोटियां खा सकते हैं। आप मिलेट्स का प्रयोग कर सकते हैं, मिलेट्स काफ़ी अच्छे होते हैं। तो कॉमनली जो है हम ज्वार और रागी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ज्वार की आप इडली डोसा बना सकते हैं, आप उनके खिचड़ी बना सकते हैं। रागी को आप रागी माल्ट की तरह यूज़ कर सकते हैं, उसकी इडलियां बना सकते हैं। और ठंडियों में आप बाजरों की खिचड़ी, रोटी, इन सब का भी प्रयोग ला सकते हैं। आप सुबह खाली पेट 1 गिलास पानी में 1 नींबू निचोड़ के उसका रस का सेवन कर सकते हैं। और आपको मिक्स नट्स जो हैं, जैसे ड्राई फ्रूट जो है उन्हें रात भर भिगा के, जैसे अंजीर, बादाम, अखरोट, किशमिश, इन सबको रात भर भिगा करके 1 मुट्ठी सबको मिला के, और आप उसे सुबह दिन में सेवन कर सकते हैं अच्छे से चबा के। और इसके अलावा अगर आप देखें तो जो मछलियां हैं, अगर हम उन्हें डीप फ्राई करके ना खाएं तो मछलियां भी एक अच्छे गुड फैट और ओमेगा 3 में काफ़ी रिच होती हैं। टाइम से आपको सोना है, जल्दी खाना खाना है, क्योंकि ज़्यादा लेट खाने से भी इंसुलिन बढ़ता है और कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है। पैक्ड फूड में, फ्राइड फूड में, और आजकल हम एक और प्रचलन में आ रहे हैं जब हम फ्रोज़न फूड्स खाते हैं, फ्रोज़न फ्राइज़ हम खा रहे हैं। इन सब चीज़ों को भी हमें अवॉइड करना है। आपको अच्छी फाइबर जो है वो फ्रूट से मिल सकती है, अच्छी वेजिटेबल से मिल सकती है। आप वेजिटेबल्स को सूप बना के, जैसे अगर आपको लौकी का सूप पीना है तो आप लौकी को चॉप करके थोड़े से पानी के साथ 2-3 सीटियाँ लेके आप उसे ब्लेंड कर लें और उसे तड़के देके आप सूप आपका तैयार हो सकता है। हृदय की धमनियों में रुकावट खामोशी से आए लेकिन बड़ा तूफान बन जाए, ये औषधियाँ आपके हृदय को रखें स्वस्थ, आपको हार्ट ब्लॉकेज के खतरे से बचाए। हृदय में जो धमनियाँ होती हैं, जिसे हम लोग कॉरोनरी आर्टरीज कहते हैं, इनमें ब्लॉकेज हो जाता है। अगर 60% से कम है तो हम प्रिवेंशन, या जिसको हम कहते हैं रोकथाम, इस तरह की चिकित्सा करते हैं। अर्जुन एक बड़ी निरापद औषधि है। ये आयुर्वेद की देन है। इसका आप क्वाथ बना सकते हैं, इसको दूध में पका के क्षीर पाक विधि से ले सकते हैं, या फिर इसका एक आसव अरिष्ट फॉर्म भी आता है जिसको हम लोग कहते हैं अर्जुनारिष्ट। अर्जुनारिष्ट का प्रयोग करते समय बस ये ध्यान रखें कि रोगी में किसी प्रकार का पित्त प्रकृति ना हो। अगर कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़, जिसको कि CAD हम कह रहे हैं, अगर वो वृद्धावस्था जन्य है तो अश्वगंधा का प्रयोग भी अच्छा हो सकता है। अर्जुन और अश्वगंधा का क्वाथ या क्षीर पाक वो ले सकता है जिनमें क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, या जिनमें फैटी लीवर है, जिनमें 6-7 में पाइल्स है। तो इस तरह के सभी रोगियों में हरितकी एक वरदान के समान है। आप हरितकी का प्रयोग नित्य रूप से भी कर सकते हैं। 1 चम्मच रात में सोते समय गुनगुने पानी से लिया जा सकता है। हरितकी लिपिड प्रोफाइल को भी ठीक करती है। इसकी हाइपोलिपिडेमिक प्रॉपर्टी है। ये रक्त में जमे हुए वर्षा, या जिसको आप चर्बी कह सकते हैं सामान्य भाषा में, उसको काम कम करने का कार्य करती है। वृद्धावस्था है और उसके पैरों में सूजन है, या इस तरह की कोई समस्या है, ब्रिक अवस्था उसकी ब्रिक की ठीक नहीं है, तो गौक्षुर का प्रयोग भी किया जा सकता है। तो अर्जुन के सार गौक्षुर का भी क्वाथ देने से लाभकारी होता है। औषधि का प्रयोग करने से पहले एक बार आप चिकित्सीय परामर्श जरूर लें। कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ का एक सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, यानी कि MI। इसके लिए हिंगू बचादी चूर्ण, अगर कभी रोगी को सीने में दर्द होता है तो सामान्य रूप से इसको 2 ग्राम की मात्रा में 1 चम्मच कैस्टर ऑयल के साथ मिला के तुरंत गर्म पानी से देना है। अगर आपके पास हिंगू बचादी चूर्ण नहीं है तो सामान्य रूप से हींग जो घर में उपलब्ध होती है उसको खिला के उसमें कैस्टर ऑयल में मिला के गर्म पानी से देने से पेशेंट को लाभ होता है। आज से ही अपनी जीवन शैली में बदलाव करें। आप किस तरह का भोजन ले रहे हैं इसका ध्यान रखें, शारीरिक सक्रियता बनाए रखें, अपने हृदय के स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें और हृदय की सही देखभाल करें, जिससे
आपका हृदय स्वस्थ और स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। तो आज आपने जाना गोमुख आसन का अभ्यास, गुंजन गति का अभ्यास, योग निद्रा का अभ्यास नियमित रूप से करें, हृदय को रिलैक्स और एक्टिव रखने वाले अभ्यास करें। सुबह खाली पेट 1 गिलास पानी में नींबू मिलाकर पिएं, फाइबर युक्त पदार्थ, मिलेट्स, ड्राई फ्रूट्स का सेवन करें, ताजे फल सब्जियां, वेजिटेबल सूप का सेवन उपयोगी है। तले हुए पदार्थ, पैक्ड और फ्रोजन फूड न खाएं। अर्जुन की छाल व अश्वगंधा का प्रयोग लाभकारी है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज के साथ कब्ज, पाइल्स या फैटी लिवर होने पर हरितकी का उपयोग करें। सीने में दर्द व पैरों में सूजन हो तो गोक्षुर का प्रयोग लाभकारी है। मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन में हिंगू व चांदी चूर्ण लेना उपयोगी है। सीने में दर्द को न करें इग्नोर, ये है हार्ट का डेंजर स्कोर। तो आज से ऑयली, स्पाइसी जंक फूड से दूरी बनाएं, वॉकिंग एंड एक्सरसाइज की डेली हैबिट अपनाएं, स्ट्रेस को रखें दूर और अपने हार्ट को फिट एंड हेल्दी बनाएं। हेल्थ संबंधित जानकारी हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। स्वास्थ्य प्रभाग के पश्चात अब क्रम संस्कृत पाठशाला का। संस्कृत भाषा आज भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, तो देर किस बात की। संस्कृत पाठशाला की आज की कक्षा में जान लेते हैं कुछ ऐसे शब्दों के बारे में जिनकी वास्तविक प्रकृति न जानने के कारण अशुद्धियाँ हो जाती हैं, क्योंकि ये शब्द मूलतः संस्कृत के हैं। तो आज अशुद्ध बोले जाने वाले शब्दों का शुद्ध प्रयोग सिखा रहे हैं हमारे सहयोगी डॉक्टर नारायण दत्त मिश्र। नमस्काराः दर्शकाः, स्वागतं करोमि अहं नारायण दत्त मिश्रः सर्वेषां संस्कृत पाठशालायां। संस्कृत पाठशाला की कक्षा में आज शब्दों के शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन की श्रृंखला की चर्चा को बढ़ाते हैं। और आप यह जानते ही हैं कि इन दिनों आप न केवल शब्दों के शुद्ध स्वरूप के लेखन और पाठन से ही होते हैं परिचित, अपितु कुछ वाक्यों के अभ्यास के साथ भी आप उन शब्दों के संप्रत्यय को या समझ को दृढ़ कर लिया करते हैं। तो इसी क्रम में आपको याद ही होगा कि हमने आपको पहले ही शुद्धता और अशुद्धता के कई उदाहरणों के क्रम में चिन्ह को चिन्ह के रूप में लिखने और पढ़े जाने की कुप्रवृत्ति के बारे में बताया था। तो चिन्ह का चिन्ह के रूप में हम भूल कर भी प्रयोग न करें, इसके लिए कुछ वाक्यों के प्रयोग का हम कर लेते हैं अभ्यास। जैसे एक वाक्य है, महापुरुषाणाम पद चिह्नानि सदैव अनुकरणीयानि, अर्थात महापुरुषों के पद चिन्हों का सदैव अनुकरण करना चाहिए। वने भ्रांताय जनाय मनुष्य पद चिह्नानि उपकुर्वन्ति, अर्थात वन में भटके व्यक्ति के लिए मनुष्य के पैरों के चिन्ह उपकारक होते हैं। ऐसे ही एक और वाक्य ले लेते हैं, चंद्रमसि यत् चिह्नम तदपि सौंदर्यवर्धकम तदर्थम, चंद्रमा में जो चिन्ह है वह भी उसके लिए सौंदर्य बढ़ाने वाला कहा गया है। यहाँ हमने चिन्ह के उच्चारण और लेखन पर दिया है विशेष अवधान, अर्थात चिन्ह में अर्ध हकार के बाद न इस अक्षर का संयोग होता है, न कि अर्ध नकार के बाद ह इस अक्षर का। अर्थात हम इस शब्द के उच्चारण की ओर साकांक्ष हो तब हम आज की कुप्रवृत्ति के अनुसार इस शब्द से जुड़ी किसी तरह की अशुद्धि नहीं करेंगे। अर्थात न केवल चिन्ह ही अपितु चिन्ह शब्द से बने चिह्नित, परिचिह्नित जैसे शब्दों के प्रयोग में भी कभी भ्रम की स्थिति में नहीं रहेंगे। और स्वयं एक कुशल संस्कृत हमें प्रयोक्ता बनना है, अर्थात संस्कृत के संस्कृतत्व की रक्षा करनी है। इसलिए भी स्वयं को भाषा के कुशल प्रयोक्ता के रूप में हमें सुसंस्कृत बनाना है। इसलिए इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जाना निश्चय ही अत्यंत आवश्यक है। अस्तु, अब बढ़ते हैं हम आगे एक ऐसे ही शब्द की ओर जिसके लेखन और उच्चारण में हम सामान्य रूप से अब अधिक अशुद्धि करने लगे हैं, और वह शब्द है अनधिकृत, जिसे
अनाधिकृत इस रूप में न केवल लिखने की ही अपितु बोलने की भी प्रवृत्ति या कुप्रवृत्ति बढ़ गई है। पर हम जब न या अन और अधिकृत इन दो शब्दों से मिलकर बने अनधिकृत शब्द के अपने संप्रत्यय को दृढ़ कर लें तो संभवतः भूल से भी इस शब्द के उच्चारण और लेखन में अशुद्धि नहीं होगी। तो यह शब्द अनधिकृत इस रूप में ही है सर्वथा शुद्ध। इस संस्कार को और दृढ़ करने के लिए आइए इसी क्रम में संस्कृत वाक्यों का कर लेते हैं अभ्यास। विना आज्ञया कार्यालये प्रवेशः अनधिकृतः अनुचितः च। अर्थात कार्यालय में आज्ञा बिना प्रवेश अनधिकृत और अनुचित है। गृह निर्माण समये अपि विना कथनम प्रवेशः अनधिकृतः उच्यते। अर्थात गृह निर्माण के समय में भी बिना पूछे प्रवेश करना अनधिकृत ही कहा गया है। ऐसे ही अगला वाक्य ले लेते हैं। विना नागरिकता प्राप्तिम मतदानम तु अनधिकृतम उच्यते। अर्थात नागरिकता प्राप्ति के बिना मतदान तो अनधिकृत कहा गया है। तो आज आपने चिह्न और अनधिकृत इन दो शब्दों के शुद्ध स्वरूप और उनके लेखन तथा उच्चारण के बारे में जाना और विशेष रूप से कुछ वाक्यों के साथ इन शब्दों के शुद्ध स्वरूप को आपने अब अवश्य ही कर लिया होगा हृदयंगम। इसी विश्वास के साथ आज संस्कृत की पाठशाला में इतना ही। तावत् पुनरपि आयास्यामि भवतां संस्कृतानुरागिणां समक्षम एवं विधेन अभ्यास क्रमेण सह। नमस्कारः। सुप्रभातम के प्रस्तुति क्रम में आज इतना ही। करते रहिए दिखाए गए विषयों पर चिंतन और सिखाए गए शब्दों का अभ्यास। कल पुनः होगी आप सभी से भेंट। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। शुभम कामयामहे।